dear friends, and welcome to the very first English class. My name is Mansi और आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. अ जर्नी टूवर्ड्स लाइट. मतलब आपका इंग्लिश का जितना भी जो कोर्स है बिहार बोर्ड का, तो वो हम आज से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना. आपका सिलेबस पूरा हम कवर करेंगे. इसमें आपको चैप्टर रीडिंग के साथ आपको पूरा समझाया जाएगा और इसके साथ ही जितनी भी एक्सरसाइज पार्ट है वो भी आप समझेंगे. तो बच्चों, आप तैयार हैं इस नई जर्नी के लिए? ऑफ कोर्स यू आर. तो आज के इस सेशन में जो हमारा वेरी फर्स्ट सेशन है, इसमें हम आपकी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बेसिकली एक पोएम है, आई वंडर, इससे स्टार्ट करने वाले हैं. आई वंडर, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे आश्चर्य है. आपको कितनी ही चीज पे सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, तो आप सोचते हो कि ये ऐसा कैसे है. तो इसी पे बेस्ड पोएम है, बहुत प्यारी सी पोएम है. ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे. तो आइए पढ़ते हैं ये पोएम आई वंडर, यानी कि मुझे आश्चर्य है. सो एज यू कैन सी, दिस इज द चैप्टर नंबर 1, आई वंडर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द वार्मर. वार्मर ये आपको हर चैप्टर में मिलेंगे, हर चैप्टर में, हर पोएम में. इसमें क्या होगा? चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ चीज होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको देने होंगे. तो आइए देखते हैं वार्मर में इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है. देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, यानी कि ऐसी कई चीजें हैं जिसके ऊपर हमें आश्चर्य होता है. टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट. तो आपको अपनी क्लास को जो है बताना है कि ऐसी कुछ चीजों के बारे में जिसके बारे में आप अक्सर जो है सोचते हो, आश्चर्य करते हो. तो ऐसी चीजें सबकी अलग अलग भी हो सकती हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो सेम भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक जो आंसर लिया है वो कुछ ऐसी चीजों का लिया है जो कि हम बेसिकली सभी लोग सोचते हैं. तो देखिए, इसका आंसर हो सकता है आई ऑफन वंडर हाउ दिस वर्ल्ड वॉज मेड. यानी कि मैं अक्सर सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि किस तरह से ये दुनिया बनी होगी, है ना. हाउ दिस वर्ल्ड वॉज मेड, ये दुनिया कैसे बनी होगी. हाउ डिड आवर प्लेनेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमारा जो प्लेनेट है, हमारा ग्रह यानी पृथ्वी, अर्थ, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया. ठीक है, यानी कि ये कैसे हमको दिखने लगा, पहले कैसा था, अब कैसा हो गया. हाउ सो मेनी क्रिएचर्स वर फॉर्म्ड, किस तरह से इतने सारे जीव जंतु, इतने सारे क्रिएचर्स, प्राणी जो है, उनकी उत्पत्ति कैसे, वो कैसे फॉर्म हुए. हु मेड ऑल ऑफ अस, हम सबको किसने बनाया. हाउ इज ही, यहाँ पे ही यानी कि जिसने हम सबको बनाया, यानी कि ईश्वर, भगवान. तो हाउ इज ही, वो कैसा है दिखने में, जिसने हम सबको बनाया वो कैसा है. तो ये कुछ क्वेश्चंस है. इसमें आप जो है अपनी मर्जी के भी क्वेश्चंस जो है इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप अक्सर सोचते होंगे और जिसके ऊपर सरप्राइज होते होंगे, आश्चर्य होता होगा आपको. सो ये इसका आंसर हो सकता है. एक बार फिर से पढ़ती हूँ. I often wonder how this world was made. How did our planet come into existence? How so many creatures were formed? Who made all of us? How is he? तो ये तो हो गया हमारा वार्मर साइड. अब देखिए जो पोएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम, आई विल रिसाइट द पोएम. पूरी पोएम पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है. तो जब मैं पोएम पढ़ूंगी तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है एक एक वर्ड को. वोकैबुलरी आपकी बढ़ानी है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखना है कि आपको वैसे ही प्रोनाउंस करना आना चाहिए. आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन. आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? So this was the poem and this poem is written by an anonymous poet. Anonymous इसका मतलब होता है, हिंदी में एक शब्द है अज्ञात, यानी कि पोएम किसने लिखी है ये हमें नहीं पता. कई बार कई वजह होती है, जो पोएट होता है, जो राइटर होता है, वो अपना नाम नहीं भी बताना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोग एनोनिमस लिख देते हैं, यानी कि अज्ञात, ये नहीं पता.
तो बहुत प्यारी सी पोएम है, आइए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य होता है कि ग्रास यानी कि जो घास होती है वो हरी क्यों है। तो मुझे आश्चर्य होता है कि घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों ऐसा क्यों है कि विंड यानी कि हवा, हवा को कभी किसी ने नहीं देखा। सीन यानी कि देखना। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा को कभी किसी ने नहीं देखा। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़िया जो होती है, जो पक्षी होते हैं, उनको किसने सिखाया नेस्ट यानी घोंसला बनाना। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, बिल्ड अ नेस्ट यानी घोंसला बनाना। तो चिड़ियों को किसने बताया, किसने सिखाया घोंसला बनाना। कोई सिखाता नहीं है, अपने आप ही सीख जाती है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने जो है पेड़ों को, ट्रीज को यानी पेड़ों को बताया टू टेक रेस्ट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपने देखा है पेड़ एक जगह ही खड़े रहते हैं, वो कहीं चलते फिरते तो है नहीं, तो एक जगह जहाँ पे है वहां पे है। टू टेक रेस्ट, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि किसने कहा है पेड़ों को कि वो अपना आराम से एक ही जगह पे रहें, टू टेक रेस्ट। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, तो यहाँ कह रहे हैं कि ओ जब जो है चांद नॉट क्वाइट राउंड, पूरा गोल नहीं होता। आपको पता है कि चांद के जो है, मून के अलग अलग फेजेस होते हैं ना। कभी तो पूर्ण चंद्र होता है, ठीक है, फुल मून, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा घटता है और फिर अमावस आ जाती है, यानी कि अब बिल्कुल चांद दिखता ही नहीं है आपको, और फिर से वो बढ़ता है, तो घटना बढ़ना। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कि जब चांद पूरा गोल नहीं होता यानी कि आधा कटा हुआ सा दिखता है, उसका एक टुकड़ा ही दिखता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उस वक्त जो है उसका जो मिसिंग बिट होता है यानी कि जो गायब हुआ जो टुकड़ा होता है वो कहाँ मिलता है, जो गायब हो जाता है। ये देखिए, ये पोएम जो है ना, एक बालक जो है, एक छोटा बच्चा जो है, वो उसके मन के विचार हैं, ठीक है, कि छोटा बच्चा, आप सोचिए आप भी छोटे ही हो, अभी आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे कि, तो उसके नजरिए से ये पोएम लिखी गई है, ठीक है। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो जो चांद का जो बचा हुआ जो टुकड़ा है, जो नहीं दिख रहा है, वो कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ मिलता है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, जो स्टार्स होते हैं, जो तारे या सितारे आप जो भी कहते हैं, वो उनको कौन रोशनी देता है, उनमें कौन जगमगाहट भरता है। व्हेन दे ब्लो आउट, व्हेन दे ब्लो आउट का मतलब क्या हुआ कि जब वो पूरी तरह से जिन उनकी रोशनी चली जाती है। देखिए एक एग्जांपल है, ब्लो आउट का मीनिंग क्या है। जैसे कि सपोज आपकी बर्थडे होती है, आप कैंडल्स लगाते हो एंड देन यू ब्लो आउट द कैंडल्स, यानी आप फूंक मार के उनको बुझा देते हो। सो ब्लो आउट मीन्स बेसिकली कि अंधेरा कर देना, बुझा देना उसको, है ना। तो व्हेन द स्टार्स आर ब्लो आउट, तो जब स्टार्स, चांद में जो सितारे हैं, वो जब ब्लो आउट हो जाते हैं, उनमें अंधेरा हो जाता है, तो उसमें जो है रोशनी कौन डालता है, कौन उसको प्रकाशित करता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कौन है जो कि लाइटनिंग फ्लैश, आपने देखा है बिजली कड़कती है, आसमान में बिजली कड़कती है कई बार, तो आसमान में जो बिजली कड़कती है वो कौन करता है, उसको कौन बनाता है। मेक यानी क्या होता है, बनाना। तो वो जो बिजली जो होती है, उसका जो बिजली कड़कना जो होता है, उसको कौन बनाता है। तो ये सारे सवाल जो है ये पोएट के मन में आ रहे हैं और वो इसको कर रहा है। तो बच्चों देखिए, इसका आगे की जो 4 लाइन्स है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसका कुछ एक्सरसाइज पार्ट देख लेते हैं। तो टुडे विल स्टार्ट विद लेट्स कॉम्प्रीहेंड, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर से रिलेटेड। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, ओरली मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, ये आंसर्स पढ़ने हैं और इसको अच्छे से ओरली तैयार करना है। आपकी जो है आपको ओरली आनी चाहिए, कोई पूछे तो आप मुंह ज़बानी बता सके। What things in the first stanza tell you that the poet is curious, यानी कि पहले स्टेंजा में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो क्यूरियस है, यानी कि उसको जो है बहुत चीजें जाननी है। द कलर ऑफ द ग्रास, नॉट सीन विंड, द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रीज इन रेस्ट। तो ये सब जो बातें जो कही गई थी पहले स्टेंजा में, यानी कि घास का रंग, जो अनदेखी हवा है जिसको नहीं देख सकते, मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट यानी कि चिड़िया का जो घोंसला बनाना है वो कैसे बनाती है, एंड द ट्रीज इन रेस्ट, और जो पेड़ जो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। दीज आर द थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट टेल अस दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो व्हाई दे आर सो। तो ये सारी चीजें जो है पहले स्टेंजा में
इससे हमें पता चलता है कि जो पोएट है वो बहुत ही क्यूरियस है, उसे जो है बहुत ज्यादा इच्छा है सब जानने की कि ये सब ऐसा क्यों है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी? क्योंकि ये जो अभी लाइन्स है हमें पढ़नी है, नेक्स्ट जो सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्पीकर है वो क्लाउड को यानी बादलों को फ्लफी कहता है, ऐसा क्यों कहता है? तो फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का, जैसे नहीं जैसे रुई होती है ना, कैसे बुड्ढी के बाल आपने खाए होंगे, फ्लफी है ना, एकदम मुलायम सा और हल्का। तो क्लाउड को फ्लफी कहा गया, ऐसा क्यों? द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली। तो क्लाउड जो है, बादल जो है वो आकाश में, आसमान में बहुत ही स्विफ्टली, धीरे धीरे से मूव करते हैं। सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। तो इसलिए जो स्पीकर है वो क्लाउड को, बादलों को फ्लफी कह रहा है। डज द विंड हैव एनी कलर? क्या विंड का रंग है कोई? जो विंड होती है ना, उसका कोई रंग है कहीं? नो, द विंड हैज नो कलर। तो नहीं, विंड का, हवा का कोई कलर नहीं होता, हमने तो कोई देखी ही नहीं है हवा, है ना। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट? क्या आप अक्सर अपने पिता को पूछते हो इन सब बारे में जिस बारे में आपको आश्चर्य होता है? डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? क्या वो आपके सवालों के जवाब देते हैं? इफ ही डजंट, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी? अगर वो जवाब नहीं देते सपोज, तो आप क्या करते हैं आपकी जो जागरूकता है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए, जानने की जो इच्छा है उसको शांत करने के लिए क्या करते हो अगर पिता नहीं बताते तो देखिए इसका आंसर, आई ऑल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर एट। तो हाँ, मैं भी अपने पिता से सवाल करती हूँ या करता हूँ जब मुझे आश्चर्य होता है किसी चीज पे। माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चंस। तो मेरे पिता मेरे सवालों के जवाब देते हैं। इफ ही डजंट नो सम क्वेश्चंस आंसर, ही टेल मी टू आस्क इट फ्रॉम अदर्स। अगर उन्हें कुछ सवालों के जवाब नहीं पता होते तो वो कहते हैं कि मैं किसी और से पूछ लूं। टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चंस टू माई टीचर्स एंड अदर एल्डरली पर्सन्स। तो अगर पिता नहीं बता पाते तो मैं अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करने के लिए अपने टीचर्स से या फिर और जो बड़े लोग होते हैं उनसे अपने सवाल करता हूँ। अब देखिए सेकंड है B2 में थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। इसमें क्या करना है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये आपके रिटन के आंसर्स हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। आपको लिस्ट बनानी है उन चीजों की जिसके बारे में पोएट जो है बहुत ही क्यूरियस है जानने के बारे में, जिसको द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। पोएट जो है, कवि जो है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, जानना चाहता है, इच्छुक है वो कि क्यों जो है घास हरी है। व्हाई द विंड इज नेवर सीन, क्यों हवा को कभी देखा नहीं गया। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने चिड़िया को बताया घोंसला बनाने के लिए। व्हाई द ट्रीज टेक रेस्ट, क्यों हाँ जो है पेड़ रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। वेयर गोज द मिसिंग बिट ऑफ मून, और जो मून है, जो चांद है, उसका जो बचा हुआ टुकड़ा है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है। He also wants to know about the lights of stars. इसके साथ ही वो और जानना चाहता है जो सितारे हैं, तारों की चमक के बारे में, तारों की रोशनी के बारे में। अबाउट लाइटनिंग्स ओरिजिन, जो बिजली कड़कती है वो कैसे बनती है, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से हुई। हाउ कम्स रेनबो, रेनबो जो होता है इंद्रधनुष कहाँ से आया। एंड द फ्लफी क्लाउड्स, और जो मुलायम से है ना हल्के फुल्के से बादल होते हैं वो कहाँ से आए। अप इन द स्काई, तो आसमान में ये सब चीजें कैसे आई। ये सारी चीजें जो है जानने के बारे में पोएट इच्छुक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट। आपको क्या लगता है पोएम में आई जो कहा गया है, आई वंडर, वो कौन है? क्या वो एक बच्चा है या फिर वो एक एडल्ट यानी कि बड़ा इंसान है, बड़ा आदमी है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो आपका जो उत्तर होगा उसके आपको रीजंस यानी कारण भी बताने हैं। तो देखिए, आई थिंक दैट आई इन द पोएम इज अ चाइल्ड। देखिए मुझे लगता है कि आई जो है पोएम में एक बच्चा है। ही इज नॉट एन एडल्ट, वो कोई बड़ा नहीं है। द क्वेश्चंस दैट राइजेस इन हिज माइंड आर द क्वेश्चंस ऑफ अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। ये जितने भी सवाल हमने अभी पढ़े है ना, तो ये सवाल एक बच्चे के मन में ही उठ सकते हैं, ठीक है, ना कि किसी बड़े के मन में। एडल्ट्स डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चंस। तो एडल्ट्स जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इस तरह के सवालों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। वो भाई जो साइंटिस्ट या फिर जो बहुत सोचने वाले लोग होते हैं वो सोचते, लेकिन बाकी नॉर्मल जो लोग होते हैं वो ये सब नहीं सोचते। तो इसलिए
हमें पूरा यकीन है कि ये आई जो है पोएम में ये एक छोटा बच्चा है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? हमने कई सारी चीजें सीखी है। हमने देखिए इतनी प्यारी सी पोएम पढ़ी और बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे आप हो, आपके मन में कितने सवाल आते होंगे डेली के, नए नए सवाल के, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आप पूछते भी होंगे अपने पेरेंट्स से। तो कई सवालों के जवाब मिलते होंगे, कई के नहीं मिलते होंगे। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और जो हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे, ओरल, रिटन, इन सबको हमने आज पढ़ा, तो उनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि आपको आज का ये पहला सेशन पसंद आया होगा। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।